तो सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं अभय कुमार सिंह दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां सरस्वती सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1C.6 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं हमने करा दिया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला सवाल आपके ये स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं ये यहां पे देखिए 8 सूत्र टोटल लिखा हूं, जिसमें से ये नीचे वाले जो 4 हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं लगभग 4 सूत्रों पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली आपकी चलने वाली है। एक बार आइए सूत्रों पर नजर डाल लेते हैं। इधर आपका है 2 sin a cos a। देखिएगा, इस पैटर्न को समझिएगा। 2 sin a cos a है और इन दोनों के साथ साइन आ रहा है, sin a प्लस b, sin a माइनस b। तो जब साइन पहले और cos बाद में आएगा तो यहां पे प्लस रहेगा, और जब इसका उल्टा हो जाएगा कि cos पहले और sin बाद में आएगा तो यहां पे प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात। अब लेकिन अगर cos cos यानी कि दोनों ही अगर cos cos में आ जाते हैं तो इधर भी दोनों क्या रहेंगे, cos cos रहेंगे। और दूसरी बात कि यदि cos cos रहते हैं तो यहां प्लस होगा, और दोनों यदि sin sin रहते हैं तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा, और ये पहले वाला चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला रहा। अब ये देखिए 4 जो है ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर सवाल में प्रश्नावली 1.6 के हर एक सवाल में इन चारों का जिक्र जरूर आपको मिलेगा। देखिए इधर आपका है sin c माइनस sin d, इतना के बराबर आपका होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिएगा, इस पैटर्न को समझिएगा कि जब साइन सी प्लस का साइन डी होगा, साइन सी साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी कॉस डी, कॉस सी कॉस डी। यानी कि अगर साइन सी प्लस रहेगा तो ये एक पहला वाला साइन, दूसरा वाला क्या रहेगा, कॉस रहेगा। सी प्लस डी बाई 2 पहले, सी माइनस डी बाई 2 बाद में। अगर माइनस यहां रहता है तो पहला वाला ये टर्म बदल जाएगा, पहला कॉस आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब यही साइन के जगह पर अगर कॉस आ जाता है वो भी प्लस में आता है तो दोनों कॉस कॉस में रहेंगे, और यदि माइनस आ जाता है, कॉस दोनों रहते हैं और माइनस आ जाता है तो यहां दोनों क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये घूम जाता है, डी माइनस क्या हो जाता है, सी आई हो जाता है। बहुत ज्यादा चर्चा हमें इस पर नहीं करनी है। आइए देखिए वो सवाल आपका दिख रहा है, इसमें देखिए आप कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे बताइए। यहां पे देखिए साइन 2a प्लस का साइन 2b लिखा हुआ है, यानी कि साइन c प्लस डी लिखा हुआ है, और नीचे में cos c प्लस डी लिखा हुआ है। तो यानी कि आपका एक साइन c प्लस साइन डी ये वाला सूत्र है, और एक cos c प्लस cos d यानी कि ये वाला सूत्र है। अब आप जैसा कि जानते हो यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे सूत्र, और सूत्र आपको पता है कि सूत्र क्या है। सूत्र आपका है साइन c प्लस का साइन डी अगर लिखा हुआ है तो इसका मान होता है, देखिए पहले साइन यहां प्लस आता है तो पहले साइन आता है, तो ये आपका पहले आ जाएगा c प्लस डी तो रहेगा ही, और बटे में 2 रहेगा, इंटू दूसरे में आता है cos c माइनस डी बाई 2। अब अगर आप दूसरा फार्मूला लगाएं cos c प्लस का cos d, तो प्लस वाले में आपका cos प्लस वाले में आपका दोनों cos होता है, तो यहां पे आप 2 लिखेंगे, और ये भी आपका होगा cos c प्लस डी बाई 2, और ये होगा आपका cos c माइनस डी बाई 2। इन्हीं दोनों फार्मूला का उपयोग हम यहां पे करने वाले हैं। आइए करते हैं। यहां पे देखिए c के जगह पे क्या है, 2a है, और d के जगह पे क्या है, 2b है। आइए देखते हैं, यहां पे लगाते हैं। साइन c प्लस साइन d बराबर आपका है 2 साइन c के जगह पे कितना है, 2a है, तो c के जगह पे कितना हो जाएगा, 2a। d के जगह पे कितना है, 2b, तो ये आपका हो जाएगा 2b, और इसके नीचे में कितना है, 2 है। ठीक है। अब इसी तरह से इंटू में cos है तो इंटू में आपका हो जाएगा इधर से cos, और cos के साथ c माइनस डी है तो c का मान कितना है, 2a है, और माइनस d का मान कितना है, 2b है, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए ये इसके नीचे डिवाइड लगाया हुआ है तो यहां पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है।
बस सूत्र को रखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। cos c प्लस cos d का ये सूत्र लगेगा, जहां पे c के जगह पे 2a और d के जगह पे कितना है 2b है। आइए इस सूत्र को लगाइए, यहां से यहां पे क्या है 2 cos है, तो ये 2 cos के साथ जाएगा और c प्लस d है, यानी कि 2a प्लस का कितना है, ये आपका 2a प्लस का कितना है 2b है, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। cos के बाद फिर से cos आता है इसका, तो ये आपका हो जाएगा cos c माइनस डी है, तो c का मान कितना 2a माइनस d का मान कितना 2b और बटे में कितना है 2। अब देखिए ध्यान से, क्या कुछ कट रहा है क्या? देखिए ये सारे गुणा में है, ये भी सभी के सभी गुणा में है, और जब गुणा में है तो इसे बड़े आसानी पूर्वक आप आराम से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। इधर देखो 2 से 2 खत्म, और cos 2a माइनस 2b बटे 2, cos 2a माइनस 2b बटे 2, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है इधर से साइन, इधर से बच रहा है साइन, इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 इंटू कितना बच रहा है a प्लस b, और बटे कितना है ये 2 है, डिवाइड बाई इधर कितना बच रहा है, इधर बच रहा है cos, 2 को यहां से भी बाहर निकाल लो, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। इस 2 से आपका ये 2, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा साइन a प्लस b बटे cos a प्लस b, यानी कि साइन बटे cos बच रहा है। और आप सब जानते हो कि जो साइन बटे cos होता है वह कितना होता है, साइन बटे cos कितना होता है, tan होता है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे यहां क्या है a प्लस b है, तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस b। यही आपका क्या दिया हुआ है, यही आपका है RHS, है कि नहीं है, बताइए कितना आसान था। बस सूत्र को आपको रखना है, और सूत्र रखने के बाद जो कटना पिटने वाला होगा वह खुद से कट जाएगा, और जो बचने वाला होगा वह बच के आपका क्या दे देगा, आंसर दे देगा। तो इस तरह से पहले सवाल को आप कर सकते हैं, पहले के पहले पार्ट को। आइए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं दूसरा पार्ट इसका। अब देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है, कौन सा प्रश्न है ये, आपका पहले का जो दूसरा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। ऊपर में देखिए साइन c माइनस साइन d दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला हमने यहां लिखा हुआ है, और नीचे में दिया हुआ है cos c प्लस का cos d, तो इसका फार्मूला हमने यहां लिखा हुआ है। आइए बस हमको फार्मूला लगाना है, उत्तर हमारा आ जाना है। ऊपर में ये वाला फार्मूला लगेगा, साइन c माइनस d बराबर आपका 2 cos होता है, तो इसको लिखो आपकी यहां पे 2 cos, c के जगह पे क्या है 5 पाई बटे 12 है, कितना है 5 पाई बटे 12 है, और प्लस का d के जगह पे कितना है, d के जगह पे पाई बटे कितना है, पाई बटे कितना है 12 है, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, इसके नीचे आपका हो जाएगा 2। इसको लिखना मत भूलिएगा इस 2 को, और यहां पे चिन्ह किसका है, इनटू है, और साथ में क्या है आपका साइन है। साइन के साथ क्या आएगा, साइन के साथ आ जाएगा 5 पाई बटे 12 प्लस माइनस 5 पाई बटे 12 माइनस पाई बटे 12, और ये भी कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नीचे में आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, इसके साथ कितना है 2 cos है, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos, c प्लस d का मान कितना है 5 पाई बटे 12 प्लस पाई बटे कितना है 12, और इसके नीचे कितना है, इसके नीचे आपका 2 है, इंटू आपका इसके साथ भी क्या रहेगा, इसके साथ भी आपका रहेगा cos, और c माइनस डी का मतलब 5 पाई बटे 12 माइनस पाई बटे 12, और इसके डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब देखिए कट क्या रहा है, यहां से देखिए ये और ये कट गया, ये चीज और ये चीज एकदम सेम है, और ये भी सारी गुणा में है, ये भी सारी गुणा में है, तो जो भी ऊपर नीचे मिल रही है उसको हम हटा देंगे, तो ये आपका ये इसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। और यहां से आपका केवल बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका साइन 5 पाई बटे 12 में से पाई बटे 12 निकलेगा तो कितना बचेगा, देखिएगा दोनों का लसा आपका कितना है 12, जब लसा सेम है, लसा नहीं, दोनों का हर कितना है 12 है, और जब हर सेम होता है तो ऊपर वाला अंश ऐसे ही जुड़ जाता है या घट जाता है, तो इधर आपका 5 पाई है और इधर का कितना है, इधर का आपका कितना है पाई है, और ये बटे में 2 जो है ना इसके साथ आकर के क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। बस अब यहां भी नीचे भी वही होगा, कितना cos सेम संख्या है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 पाई माइनस पाई बटे 12 इंटू 2, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको जब हल करेंगे हम, तो इधर से आपका आ जाएगा कितना, साइन 5 पाई में से 1 पाई निकलेगा, 4 पाई बचेगा,
और ये 4 पाई इसको कितनी बार में काट देगा? 3 बार में काट देगा। यानी ऊपर में एक स्टेप और कर लेते हैं वरना आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। ऊपर में बचा कितना? 4 पाई और नीचे में कितना बचा? 12 इंटू 2। नीचे में कितना बचा? 12 इंटू 2। और यहां नीचे भी वही हुआ, कॉस के साथ भी वही बचा, 4 पाई बटे 12 इंटू 2। अब इसको 3 से काट दो, 4 से काट दो, 3 बार में कट जाएगा। ऊपर में कितना आ गया? देखो इधर साइन के साथ कितना आया? साइन पाई। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा पाई। नीचे कितना बचा? 3 इंटू 2 यानी कि पाई बटे कितना बचा? 6। और यहां ये कितना बचा आपका? इधर बचा कॉस और ऊपर में बचा आपका पाई और नीचे में बचा 6। और साइन बटे कॉस आप जानते हो कि साइन बटे कॉस कितना होता है? tan होता है। और थीटा की जगह पे यहां कितना है? पाई बटे 6। और पाई बटे 6 का मान कितना होता है? पाई बटे 6 को हम 30 डिग्री कहते हैं, तो ये tan कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और आप सब जानते हैं त्रिकोणमिति टेबल से कि पाई tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3, जो कि आपके किसके बराबर है? जो कि आपके RHS के बराबर है। तो देख लीजिए, इस तरह से हम दूसरा सवाल बहुत आसानी पूर्वक, थोड़ा सा बस आप लोग इसको देख करके मत डरिएगा, कैलकुलेशन देख करके मत डरिएगा, सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, कोई दिक्कत, कहीं से कोई गलती आपकी नहीं होगी। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगले क्रम में जो आपका पार्ट नंबर 3 है कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें ऊपर में cos c प्लस cos d है, नीचे में cos c माइनस cos d है। तो दोनों सूत्र हमने लिख लिया है। आइए इन्हीं सूत्रों पर हम लगाते हैं पहले की भांति। ऊपर वाले सूत्र में ये लगेगा आपका, तो इधर आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस d, c के जगह पे 2b, d के जगह पे 2a। तो ये हो जाएगा आपका 2b प्लस का 2a और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। बताइए कोई दिक्कत? इनटू में आपका कितना है? सॉरी कॉस है ना, तो कॉस के साथ ये कॉस ही रहता है, कॉस के साथ कॉस ही रहता है, साइन नहीं रहता। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा कॉस c माइनस डी। c का मान कितना है? c का मान कितना है? 2b। तो ये हो जाएगा 2b और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 2a और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। बताइए कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, यहां से नीचे डिवाइड अगर कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फार्मूला कितना होता है? 2 साइन आता है इसके साथ, तो साइन आपका हो जाएगा कितना? 2b माइनस का 2a डिवाइड बाई सॉरी प्लस का 2a और बटे बटे कितना हो जाएगा? 2 और फिर से आ जाएगा साइन, इधर भी आ जाएगा कितना? 2a माइनस का 2b बटे कितना हो जाएगा आपका? 2। अब देखिए, इसमें से कट तो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ एक को छोड़ करके यहां से 2 बस कट रहा है, बाकी आपका कुछ कट नहीं रहा है। और यहां से एक काम हम कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल करके 2 से क्या कर सकते हैं? हम कटा सकते हैं। यानी इधर से ऊपर से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर से कॉमन निकाल देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये 2 कट जाएगा। उधर से कॉमन निकाल देंगे तो ये 2 कट जाएगा। यानी 2 सब क्या हो गए? खत्म हो गए। अब यहां से जो बच रहा है, बच कितना रहा है? बच रहा है आपका कॉस b प्लस ए है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? a प्लस बी कर सकते हैं कि नहीं? इधर आप इसको कितना लिख लीजिए। देखिए, कॉस से यहां से आपका b माइनस ए है, माइनस को अगर कॉमन लेते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां से इनटू के रूप में, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां भी क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहां a माइनस बी के रूप में है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जो आपके पास फार्मूला एक बार हमने किसी वीडियो में बताया था कि यदि आपके पास कॉस के पास माइनस होता है, कॉस के पास यदि माइनस होता है, या कॉस के यहां माइनस हो चाहे यहां माइनस हो, इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी माइनस कॉस थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है। यह चीज हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, जब सूत्र बेसिक बता रहा था। तो कॉस पे माइनस का कोई असर नहीं होता, तो इस माइनस को हम लें या ना लें उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, हटा दिए माइनस। अब यहां देखिए नीचे कितना बचा? नीचे इसके साथ बचा साइन b प्लस ए है, तो इसको a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू इधर आपका है साइन के साथ a माइनस कितना है? साइन के साथ a माइनस कितना है? b है। अब आप सबको ही जानते हो कि जो कॉस बटे साइन होता है वह किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है। और कॉट क्या? a प्लस बी, तो कॉट a प्लस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। इनटू कॉस बटे साइन फिर से कितने के बराबर होगा? कॉट के बराबर। इसके साथ थीटा कितना है? a माइनस बी है। और
अच्छी मजे की बात यह है कि यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। आपको कोई विशेष अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखिए बार बार अब इस सूत्र का कोई है नहीं, ये सूत्र आपको याद भी हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो मैं लिखूंगा यहां पर, और लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो उधर का भी मैं रफ कर देता हूं ताकि जल्दी जल्दी आपका सवाल बताया जा सके। क्रम में देखिए जो पहले का पांचवा पार्ट है, चौथा अपने से आप लोग खुद से कर लीजिए। इसमें cos c माइनस डी का फार्मूला और sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा लीजिएगा, अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा के लिए हमने दो फार्मूला यहां लिखे हैं, जिस फार्मूला से आप लोग खुद पहले से परिचित हो। आइए करते हैं पांचवा सवाल, इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हम LHS को छोड़ दो, RHS को लेते हैं और LHS को लेके आएंगे। तो RHS इसका कितना है, RHS देखिए, चाहे हम LHS को लेकर के करें चाहे RHS को लेकर के करें, जिससे हमको सुविधा होगा हम उसी को लेकर के, यानी एक को लेंगे तो दूसरे को हमें प्रूफ करना है, चाहे इधर वाला ले ले चाहे इधर वाला। तो यहां पे हमें RHS ज्यादा आसान लग रहा है, तो RHS को यहां लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 sin 45 प्लस का a इंटू cos 45 प्लस का ये आपका है RHS। अब इसमें देखिए ये सूत्र लगने वाला है, sin a प्लस बी के जगह पे ये सूत्र लगेगा और cos a प्लस बी में आपका ये सूत्र लगेगा। ठीक है, आइए दोनों सूत्रों को लगाते हैं। सबसे पहले दो है तो दो को हम बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin a प्लस बी का सूत्र ये वाला लगेगा, जिसमें a का मान 45 है और b का मान कितना है, a है। तो यहां से a के जगह पे 45, b के जगह पे a, तो ये आपका हो जाएगा sin 45 और cos a प्लस cos 45 sin a, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें हम cos a प्लस b का फार्मूला लगाते हैं। cos क्या होता है आपका, cos a यानी कि 45, cos b यानी कि cos a, माइनस sin 45 sin a, ये आपका हो गया। अब आप जानते हो दो चीजें, आप जानते हो क्या क्या, आप ये जानते हो, पहली चीज तो ये जानते हो कि sin 45 बराबर cos 45 होता है और इसका मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। तो आइए इन दोनों ही 45 का मान हम रख देते हैं इसमें, इस समीकरण में। यहां से देखिए दो को आप ऐसे ही रहने दो, अभी इसके जगह पे 45, तो ये एक में गुणा होगा तो ऊपर रहेगा cos a और ये रहेगा 1/√2 है तो नीचे आ जाएगा √2। एक में cos का एक गुणा होगा तो कितना होगा, cos ही होगा। प्लस इसमें देखिए cos 45 का मान कितना रखेंगे, 1/√2, तो नीचे रहेगा √2 और एक में sin a का गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin a। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए इसमें भी वही कर लेते हैं, इधर आपका हो जाएगा cos a बटे √2 और इधर आपका हो जाएगा कितना, sin a बटे कितना, √2। अब इन दोनों को जोड़ और घटा लेते हैं, दोनों का लसा कितना है, √2 है, तो दोनों का लसा कितना, दोनों का हर √2 है तो दोनों का लसा एलसीएम कितना हो जाएगा, √2। यानी कि जब हर समान हो तो इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला है cos a और प्लस का क्या है, sin a। लेकिन गलती में आपको ये दो लगाना भूलना नहीं है। अब यहां से ये आपका इंटू है ना, इसके बीच में क्या है, इंटू है, तो इंटू हमने लगा लिया और ये आपका इसके भी नीचे, दोनों के नीचे √2 है तो एक बार लिख लिया। ऊपर का जैसा लिखा है चिन्ह के साथ लिख देते हैं, तो cos a माइनस का आपका हो जाएगा sin a। कोई दिक्कत इसमें। अब बताइए यहां पे गुणा का चिन्ह है, क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो √2 में √2 का गुणा होगा तो कितना होगा, 2 होगा, सबको ही जानते हैं। और इस 2 से, यानी इन दोनों √2 का गुणा हुआ तो 2 हो गया। अब इस 2 से इस 2 को हम उड़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो यहां पे आपका कितना बचा, यहां पे बचा cos a प्लस sin a और यहां पे कितना बचा, एक मिनट, यहां पे एक गलती मैंने प्रश्न नोट डाउन करने में करी है, यहां पे a नहीं, यहां पे क्या है, b है। और जब यहां पे b होगा ना तो ये जो a है ना, ये आपका b हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, तो ये भी आपका b हो जाएगा और ये भी आपका b हो जाएगा। तो ये भी आपका b हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इस थोड़ा सा इस चीज को सुधार लीजिएगा। तो ये आपका cos b है और ये माइनस का sin b है। अब कोई दिक्कत इसके बाद नहीं है। अब यहां से देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले cos a का cos b में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b।
फिर cos a का sin b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये हो जाएगा cos a sin b, होगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से sin का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ ये जाएगा प्लस का sin a cos b, फिर sin a का sin b में होगा तो प्लस और माइनस, ये माइनस का जाएगा और ये हो जाएगा sin a इंटू sin b, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए cos cos है, sin sin है तो इनको एक जगह कर लेते हैं, ये cos sin है, ये cos sin है तो इनको एक जगह कर लेते हैं। तो इसको जब एक जगह इसके पास लाएंगे तो इधर आपका है cos a इंटू cos b, माइनस का इधर देखिए ये कितना है sin a इंटू sin b, है कि नहीं है। अब इसको अगर लिखे पहले तो ये आपका है कितना sin a cos b, है ना, और ये कितना है माइनस का cos a sin b। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, ये दो जो आपके दिख रहे हैं वे कुछ इस प्रकार से इस सूत्र में लिखे हुए हैं क्या, बिल्कुल लिखे हुए हैं। तो जब ये सूत्र, ये जो मान है वह इसके बराबर है तो क्यों ना हम इसके जगह पर इसको रख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके जगह पर हम इसको लिख ले रहे हैं क्योंकि cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो इसके जगह पे हम इसको लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b का फार्मूला। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये आपका ना माइनस है, तो जब यहां पे प्लस के जगह पे ये माइनस आप लगाओगे ना तो यहां भी आपका प्लस के जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। पिछले चैप्टर में, पिछले प्रश्नावली में आपने सूत्र पढ़ा है। तो इसके जगह पे माइनस है, इसके जगह पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा sin a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का चिन्ह ये वाला, तो sin a माइनस b। अब मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं कि क्या नीचे वाला पोर्शन कट तो नहीं रहा। ठीक है, नहीं कट रहा है और ये आपका किसके बराबर है, ये आपका LHS के बराबर है। मिला लो, हमने RHS लेकर के चला था, राइट हैंड साइड लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड हमने ला दिया इस प्रकार से। आइए देखते हैं आपका दूसरे का पहला सवाल है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपका कहता है कि sin 50 माइनस sin 70 और प्लस का sin 10, इसको मिला करके आपको कितना बना देना है, 0 बना देना है। अब इसके लिए मैंने दो सूत्र लगाया है, यहां पे दो सूत्र लिखा है। पहला सूत्र sin c माइनस sin d। अब देखिए अगर यहां पे आप ध्यान दें तो sin c माइनस sin d लिखा हुआ है। आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इस सूत्र का भी उपयोग हम कर लेंगे। फिलहाल हम इन दोनों पे अप्लाई करते हैं, जहां पे c का मान 50 है और d का मान 70 है, तो ये वाला सूत्र लगेगा और ये वाले सूत्र में क्या है, 2 cos है। पहले अगर यहां पे माइनस होता है तो पहले cos आता है, तो cos c प्लस d, c का मतलब कितना 50 प्लस का d मतलब 70 और इसके बटे कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू साइन है तो साइन के साथ क्या आ जाएगा, c माइनस डी, यानी कि 50 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 50 माइनस 70 और इसके बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का साइन 10 को छोड़ना मत, प्लस के साइन 10 को छोड़ना मत, ये साइन 10 तो रहेगा ही साथ साथ, साइन 10 तो साथ साथ रहेगा ही, ये छोड़ने वाला पीछा नहीं है साइन 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 cos 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 कितना होता है, 50 प्लस 70 भाई साहब होता है 120। अब 120 बटे 2 है तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा cos 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन 50 माइनस 70 कितना होता है, माइनस के 20 होता है। कितना होता है, माइनस के 20। अब माइनस के 20 में 2 का भाग लगाया जाएगा तो माइनस का कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा बताओ, माइनस का 10 हो जाएगा। और प्लस का इधर से कितना है, प्लस का है आपका साइन 10, प्लस का कितना है, साइन 10 है। ठीक है, अब cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2। लो भाई 2 का काम तमाम हो गया, cos 60 भी उड़ गया। अब यहां से ये माइनस 10 है ना, तो जो आपका साइन माइनस थीटा होता है वह बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के, यानी कि ये जो माइनस है ना यह थीटा के बाहर, साइन के भी बाहर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर का प्लस का साइन 10 है और ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन 10। बताइए किसी भी प्रकार की इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या। अब यहां पे जो फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, यानी कि यही वाला लगेगा, ये नीचे वाला हमारे किसी का नहीं है। फॉर्मूले हैं, इधर आपका कितना है, 2 है,
2 cos, तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी, c का मतलब 10 प्लस 10 बटे कितना है 2 है, 10 प्लस 10 बटे कितना है 2 है। और ये कितना है साइन, साइन के साथ कितना है c माइनस डी, तो c का मान कितना है 10 है, d का मान कितना है 10 है और बटे कितना है 2 है। इधर से आपको देखो तो इधर से आपका आ जाएगा 10 प्लस 10 20, 20 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इंटू साइन 10 माइनस 10 खत्म, 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू तो आप सबको पता ही होगा कितना होता है 0 होता है। और आप सब ये भी जानते हो कि दुनिया में कोई भी संख्या है अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका उत्तर कितना आ जाता है 0 आ जाता है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका RHS है। तो इस तरह से आप दूसरे का पहला सवाल बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा पार्ट, वह कुछ इस प्रकार से बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल है। आइए, और छोटा सा उत्तर दिया हुआ है tan 4 थीटा हमको लाना है। सीधा सीधा हम पकड़ लेंगे इसका LHS, LHS, और LHS मैं ये नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इस पर सूत्र अप्लाई कर रहा हूं। ये देखिए आपका दो सूत्र लगेगा, एक साइन C प्लस साइन डी, साइन C प्लस साइन डी, साइन C प्लस साइन डी, यानी दो बार लगेगा, ऊपर में भी 2 बार, उसी प्रकार से नीचे cos C cos D, cos C cos D, 2 बार नीचे 2 बार ऊपर। दोनों सूत्रों को हमने यहां लिखा है। ऊपर में सबसे पहले हम ये सूत्र लगाते हैं, तो ये सूत्र आपका कितना है 2 साइन, तो 2 इंटू साइन C प्लस डी, C का मान थीटा, D का मान 3 थीटा, तो थीटा प्लस 3 थीटा, थीटा प्लस 3 थीटा, और ये बटे में कितना हो जाएगा 2, और इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बटे 2, ये आ गया। ठीक है, 2 को हमने ले लिया, अब 2 बचा तो इसको भी प्लस के साथ ले लो, C का मान 5 थीटा, D का मान 7, तो आपका कितना हो जाएगा C प्लस डी, यानी कि 5 थीटा प्लस कॉस माइनस 7 थीटा डिवाइड बाई कितना 2। अब पूरे के होल के डिवाइड बाई नीचे, जैसे हमने यहां पे 2 बार साइन थीटा का फार्मूला लगाया, साइन C प्लस साइन डी, उसी प्रकार से नीचे भी cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D, 2 फार्मूला 2 बार लगेगा। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 2 के साथ आएगा आपका cos C प्लस डी है, तो C प्लस डी यानी कि थीटा प्लस 3 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू cos दो, हाँ cos, ये आपका थीटा माइनस 3 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस फिर से एक बार लगाएंगे सूत्र, तो फिर से लग जाएगा कितना 2 cos। अब देखिए C कितना है 5 थीटा और D कितना है 7 थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर मैं 2 को यहां से कॉमन निकाल लूं तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहां से भी कॉमन निकाल लूं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से सब क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऐसे कभी मत काटना, ऐसे काट दोगे तो ऐसे नहीं कटने वाला है, क्योंकि बीच में प्लस है। आप कब काटोगे, जब दोनों को कॉमन लोगे, तब दोनों को कॉमन लोगे तभी काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते। तो दोनों को मैंने यहां डायरेक्टली एक स्टेप कर दिया, इसको 2 को पहले क्या करते हम कॉमन लेते, तो कॉमन यहां पे हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हमने काट दिया। लेकिन आप जब करोगे तो एक स्टेप में क्या करोगे, 2 को बाहर निकाल दोगे, तो ये वाला भी 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला भी 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, तो 1 2 ऊपर हो जाएगा, 1 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला क्या हो जाएगा खत्म। अब यहां पे देखिए कितना बचा, यहां पे बचा आपका साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, 4 थीटा में 2 का भाग लगेगा तो 2 थीटा हो जाएगा। इधर आपका कितना है, थीटा में से 3 थीटा निकलेगा 2 थीटा, 2 थीटा में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 का भाग लगा दिया जाएगा 2 थीटा बटे 2, तो कितना बचेगा, एक स्टेप कर ही लेते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये आपका 4 थीटा बटे 2 है, और ये आपका कितना है कॉस माइनस का 2 थीटा बटे 2 है, कॉस पे माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो लिखे या ना लिखे बात बराबर है, और प्लस का इधर आपका कितना है, इधर आपका है कितना साइन, और 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 थीटा डिवाइड बाई 2, और इधर हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्या माइनस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई उसी तरह से फिर से एक बार नीचे भी आपका हो जाएगा कितना 2, तो खत्म ही हो गया, कॉस 4 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस
-2 थीटा बाई 2 और प्लस का कॉस कितना हो जाएगा 12 थीटा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा cos -2 थीटा बाई 2। एक काम और कर सकते हैं, जब cos -2 थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, यहां से भी cos बाहर निकल जाएगा, यहां से भी cos बाहर निकल जाएगा। जैसे हमने 2 को कॉमन लिया था ना, ठीक उसी प्रकार से कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये cos थीटा दोनों कॉमन आके बाहर आ जाएंगे और ये दोनों cos थीटा कॉमन आकर के बाहर आ जाएंगे। ऊपर वाले से नीचे वाला क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। दूसरी बात, ये 4 2 बार में काटेगा, ये 2 6 बार में काटेगा, इधर से 2 ये 2 बार में और ये 2 कितनी बार में, 6 बार में। अब देखिए बचा क्या क्या, यहां साइन के साथ आपका बचा, साइन के साथ 2 थीटा बचा तो साइन 2 थीटा और प्लस का यहां साइन के साथ कितना बचा, साइन के साथ 6 थीटा बचा। बचा कि नहीं बचा? नीचे में देखो, नीचे में cos के साथ कितना बचा, cos के साथ यहां पे कितना बचा आपका 2 बचा तो 2 थीटा हो गया, प्लस का यहां कितना बचा 6 थीटा बचा तो प्लस का cos का कितना हो गया 6 थीटा हो गया। अभी काम आपका बना नहीं, अब एक बार फिर से आप इस साइन प्लस साइन डी का फार्मूला ऊपर में, एक बार फिर से नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला नीचे में। आइए करके दिखाते हैं आपको, फ्रेम एक बार चेक कर लो। चलिए एक स्टेप और आएगा, आइए यहीं पे फार्मूला लगाते हैं साइन c प्लस साइन डी। तो साइन c प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी, तो b 2 थीटा प्लस का 6 थीटा डिवाइड बाई कितना सॉरी इनटू आपका ये है cos थीटा माइनस साइन के साथ cos आता है तो cos c माइनस cos d होता है, तो ये आपका 2 थीटा माइनस का 6 थीटा और डिवाइड बाई 2 और नीचे भी आपका वही हो जाएगा 2, इसके साथ पहले cos आएगा तो cos 2 थीटा प्लस का 6 थीटा डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा इनटू cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा ना, कट तो नहीं रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, आप लोग मैनेज ना कर पाओगे, आप लोग मैनेज ना कर पाओगे उतना। चलो फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लिख देता हूं, ये 2 छोटू सा बना दो और ये 2 छोटू सा बना दो, इधर 2 के साथ cos लिख दो और cos के साथ 2 थीटा प्लस का 6 थीटा लिख दो और डिवाइड बाई 2 कर दो इनटू cos थीटा लिख दो, cos 2 थीटा माइनस का 6 थीटा डिवाइड बाई 2 कर दो। अब चेक कर लो क्या फ्रेम कट रहा है क्या? अब तो नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है जब, तो इस 2 से ये 2 काट दो और ये 6 थीटा माइनस ये देखिए ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है। अब यहां से देखिए आपका जो बचता है वह क्या बचता है, यहां से जो बचता है वह क्या बचता है, यहां से साइन के साथ 6 प्लस 2 कितना 8, 8 में 2 का भाग लगाया जाएगा कितना 4, तो ऊपर में बचा कितना साइन 4 थीटा, नीचे में भी देखो 6 और 2 कितना 8, 8 में 2 का भाग लगाया जाएगा कितना 4, तो ये भी कितना हो जाएगा cos 4 थीटा। और आप सब जानते हो कि साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो इट इज इक्वल टू कितना tan 4 थीटा, दैट इज आपका क्या आया RHS। क्या है आपका RHS है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल सिद्ध होता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट पे देखिए एक सूत्र मात्र लगेगा आपका cos c प्लस cos d का। आइए लगाते हैं बारी बारी से। यहां पे देखिए होगा क्या, यहां पे आपका cos c प्लस d है, तो यहां पे फार्मूला आएगा cos c प्लस डी का, लेकिन यहां पे देखिए 2-2 के पेयर में है तो cos c प्लस डी का फार्मूला 2 बार लगेगा। एक काम और कर सकते हैं, देखिए इधर आपका कितना है पाई और ये 7 पाई, 7 और 1 पाई मिलके कितना 8 पाई हो जाएगा, तो 8 से ये 8 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, यानी इस पाई बटे 8 के साथ 7 पाई बटे 8 को ले लो और 3 पाई और 5 पाई मिला के 8 पाई, 8 पाई से 8 ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा। तो अगर इन दोनों का बीच वालों का पेयर बना ले, इन दोनों का साथ में बना ले और इन दोनों को एक साथ ले ले। आइए लेते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं यहां LHS। LHS में हम क्या ले रहे हैं, cos पाई बटे 8 के साथ हम ले रहे हैं कितना, cos 7 पाई बटे 8 को, ठीक है, और प्लस cos 3 पाई बाई 8 को, cos 3 पाई बाई 8 को हम किसके साथ ले रहे हैं, cos 5 पाई बाई 8 को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब यहां पे इसमें भी हम cos c प्लस डी का फार्मूला लगाते हैं, इसमें भी हम लगाते हैं, लगाइए। आइए
इसका फार्मूला होता है 2 के साथ cos cos आता है, तो 2 के साथ cos आ जाएगा c प्लस डी। c का मतलब कितना है पाई बटे 8 और d का मतलब क्या है 7 पाई बटे 8 और इस सब के नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू cos के साथ इसी को माइनस में करके लिख दो, पाई बटे 8 माइनस 7 पाई बटे 8 बटे 2 और ये हो जाएगा माइनस में। प्लस का यहां प्लस लगाओ और फिर से इस पे फार्मूला अप्लाई करो, तो फिर से इस पे c प्लस डी का फार्मूला लगेगा, तो फिर से यहां 2 आएगा और 2 के साथ क्या आएगा cos आएगा। c प्लस डी, c का मान कितना है 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 और डिवाइड बाई कितना 2 हो गया। फिर से cos आएगा, cos अब इसी को माइनस के साथ लिख दो, 3 पाई बाई 8 माइनस 5 पाई बाई 8 डिवाइड बाई कितना 2। हमने बस फार्मूला यहां पे लगाया है, फार्मूला के अलावा तो कुछ किया नहीं। आइए देखते हैं ये आपका कितना है 2, ये आपका कितना है cos। cos के साथ इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यानी दोनों सेम सेम है तो एक बार हमने लिख लिया पाई प्लस 7 पाई, तो ये हो गया पाई प्लस का कितना हो गया 7 पाई और डिवाइड बाई 2 है तो इनटू में कितना कर लेते हैं यहां 2 कर लेते हैं। इसके साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस का 7 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा cos 3 पाई प्लस 5 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा 2। इधर कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाई 8 और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 2। अब यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है, पाई प्लस 7 पाई मिलके कितना हो गया यहां से 8 पाई, पाई माइनस 7 पाई मिलके कितना हो गया माइनस का 6 पाई, पाई प्लस 5 पाई मिलके कितना हो गया यहां पे 8 पाई, पाई 3 पाई माइनस 5 पाई मिलके कितना हो गया माइनस का 2 पाई। बस जगह बचाने के लिए मैंने यहीं पे मिटा के लिख दिया, आप अपने रफ पे बनाते जाएंगे। यहां से देखिए 8 से 8 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से और ये 2 से ये कितनी बार में चला गया 3 बार में चला गया, ठीक है। ओके आइए देखते हैं यहां पे ये आपका कितना है 2 cos, यहां पे कितना बचा पाई बटे 2 बचा, कितना बचा पाई बटे 2 बचा और यहां पे cos कितना आ गया 3 पाई बटे, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता 3 पाई बटे 8 आ गया, ठीक है बहुत अच्छा बात। अब ये देखिए यहां कितना आ गया, यहां आ गया cos, 8 से तो 8 कट गया, कितना आ गया पाई बटे 2 आ गया और यहां पे कितना आ गया cos पाई बटे 8 आ गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं विशेष, यहां पे आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि cos पाई बटे 8 को कहते हैं 90 और cos 90 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है 0। अब यहां पे भी 0 से गुणा होगा तो इधर चाहे 2 रहे चाहे इधर आपका cos 3 पाई बाई 8 रहे, आना कितना है आना है 0 ही। प्लस का इधर कितना हो, इधर आपका कितना है cos पाई बाई 2, तो ये आपका 2 इधर रहे तो ये आपका 0 होगा, इधर चाहे कुछ भी रहे, आना कितना है आना है आपका 0। तो 0 प्लस 0 कितना 0 और 0 कितना क्या है 0 आपका RHS है जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सवाल को बना सकते हो। आइए देखते हैं अगले क्रम में जो आपका तीसरा का पहला है वह कुछ इस प्रकार से है, इसको भी थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। इतना के बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। देखिए 10 और 50 जोड़ोगे तो भी 60 आएगा और 20 और 40 जोड़ोगे तो भी 60 आएगा। तो क्यों ना हम 60-60 का टर्म बना लें और यहां पे लिख लें LHS, और LHS में हम क्यों ना लिख लें sin 10 प्लस sin 50 और प्लस sin 20 प्लस sin 40। अब 2 बार हम सूत्र लगाएंगे, sin C प्लस sin D का सूत्र हम यहां पे 2 बार लगाएंगे, एक बार इनके लिए एक बार इनके लिए, दोनों को साथ साथ आइए लगाते हैं। आपका ये कितना है 2 sin, तो यहां इसके जगह पे कितना आ जाएगा 2 sin C प्लस D, C का मान 10 और ये 50, तो 10 प्लस 50 बटे 2 और इंटू में क्या आ जाएगा cos 10 माइनस 50 बटे 2 प्लस इसमें भी वही लगेगा 2 sin, पहले 2 sin आएगा 20 प्लस 40 बटे 2, तो 20 प्लस 40 बटे 2 इंटू cos 20 माइनस 40 बटे 2, तो 20 माइनस 40 बटे 2 लग गया हमारा सूत्र। अब यहां से इसको हल करते हैं तो 2 sin 10 और 50 कितना 60, 60 बटे 2 कितना 30 होगा कि नहीं होगा, इंटू cos
10 माइनस 50 कितना 40, 40 बटे 2 कितना होगा 20, माइनस 20 होगा, लेकिन cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का इधर देखिए कितना 2, साइन के साथ कितना आ गया 60 बटे 2, यानी कि कितना आ गया यहां भी 30 आ गया, इंटू cos 20 माइनस 40, 20 बटे 2 कितना 10, 20 बटे 2 कितना 10, ठीक है, माइनस 10 आएगा, लेकिन माइनस का कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान 1 बटे 2, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, कॉस 20 बचा, यहां पे कितना बचा कॉस 20, और यहां पे प्लस 2 इंटू 1 बटे 2, 2 से 2 बर्बाद, और कॉस कितना बचा 10 बचा, यानी कि आपका जो टोटल बचा cos 20 प्लस cos कितना है 10। आपको लाना कितना है साइन 70 प्लस साइन 80। अब इस 20 को आप कितना लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, cos 90 में से 70 निकाल दोगे तो कितना 20 ही ना बचेगा, लिख सकते हो, प्लस इसको कितना लिख सकते हो cos 90 में से अगर 80 निकाल देते हो तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 90 जो है cos को बदल देता है किसमें साइन में, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे है 70, प्लस ये cos 90 को किसमें बदल देगा साइन में, और थीटा के जगह पे कितना है 80। लो आ गया आपका RHS, कितना आसान था, आ गया आपका RHS, छाप लो। यहां देखिए इसमें आपका कितना है cos 3 अल्फा माइनस cos 5 अल्फा डिवाइड बाई साइन 5 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। अब दोनों सूत्र जो उपयोग होंगे हमने यहां लिख दिया है, आइए लगाते हैं जल्दी जल्दी। अब इसको जब हम लगाएंगे ऊपर में, इसका सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं और LHS में सूत्र को अप्लाई करते हैं। cos c माइनस cos d, c का मान 3 अल्फा और d का मान 5 अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन c प्लस d, यानी 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा डिवाइड बाई कितना 2, और इंटू फिर से साइन, यहां माइनस हो जाएगा d माइनस सी है, d माइनस सी, d का मान कितना 5 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब नीचे में वही, नीचे में क्या है, नीचे में साइन c माइनस साइन d है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा जिसमें पहले cos आता है, पहले क्या आता है cos आता है c प्लस डी, c प्लस डी, c का मान कितना है 5 अल्फा प्लस d का मान कितना है 3 अल्फा डिवाइड बाई 2, और फिर से साइन c माइनस साइन डी, और यहां पे अब क्या आएगा इसके साथ साइन आएगा, और साइन c माइनस डी, तो ये c माइनस डी कितना है, c का मान कितना है 5 अल्फा है माइनस 3 अल्फा है डिवाइड बाई कितना है 2 है। अब देखिए ये दोनों उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ये दोनों उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, बचेगा क्या, बचेगा इधर से आपका साइन 3 और प्लस 5, 5 3 कितना होगा 8 अल्फा और बटे कितना 2 डिवाइड बाई इधर कितना बचा cos 5 3 कितना 8 अल्फा डिवाइड बाई कितना 2। अब ये 4 से 4 कितना बार में कट गया, इधर आ गया साइन 4 अल्फा डिवाइड बाई cos 4 अल्फा, और 4 अल्फा कितना होता है tan 4 अल्फा। अब कहोगे कि सर तीसरे का दूसरा हमको क्यों नहीं बताया, तो तीसरे का जो दूसरा है ना, ऐसे ऐसे सवाल हमने कितने पिछले वाले प्रश्नावली में कराया है, अब बार बार वही आप लोग सवाल लगवाओगे तो समय बहुत ज्यादा नष्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो का फायदा और भी आपके दोस्त उठा सके।